ये विमान अब चला गया है और कुछ देर बाद में जो चीते हैं उनको विमान से बाहर निकाला जाएगा। जो उनके पिंजरे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और निकालने के बाद में कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जो कि उसमें जो पिंजरे हैं जिसमें तेंदुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए कूनू नेशनल पार्क लेकर के जाएगा, जिसमें आधे घंटे से ज्यादा का समय लगेगा पहुंचने में। और ये भी जानकारी है कि करीब 9:45 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे और वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कूनू नेशनल पार्क पहुंचेंगे। वहां पर फिर इन 8 चीतों को रिलीज करेंगे। इन 8 चीतों का देश को कई सालों से ये बताया जा रहा है कि करीब 70 सालों से इंतजार था, क्योंकि ये प्रजाति जो है देश में विलुप्त हो चुकी थी और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे ताकि इनकी जो ब्रीडिंग है उसको की जा सके, देश में फिर से जो चीते हैं वो देखे जा सके। और इसको लेकर के तमाम प्रयास कई सालों से जो पिछली सरकारें भी रही हैं उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की उसमें ये कामयाब हुए और आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है और इस मौके पर 8 चीतों को कूनू नेशनल पार्क में रिलीज करना एक बड़ी ऐतिहासिक आज का दिन है। और इसी के साथ ये जो प्रयास तमाम जो किए गए थे वो अब जाकर के सफल हुए हैं। इन 8 चीतों का कई सालों से लगातार इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार अब जाकर के खत्म हुआ है। ये जो नामीबिया के 8 चीते लाए गए हैं इनके अंदर कई खूबियां बताई गई हैं और इसी वजह से इन 8 चीतों को लाया गया। और इन 8 चीतों को लाने के लिए भारत से जो विशेष विमान तैयार किया गया था और जो अंदर का जो पूरा कार्गो था उसका जो स्पेस था उसको बड़ा किया गया था और उसके जरिए जो पिंजरे हैं वो अंदर रखे गए। और ये भी जानकारी है कि इन 8 चीतों को लाने के लिए चीतों का प्रॉपर चेकअप किया गया मेडिकल, और उसके बाद चेकअप करने के बाद इन चीतों को ये भी जानकारी है कि करीब 16 घंटों तक उनको खाने के लिए नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया ताकि प्लेन में जब आएंगे, जब प्लेन चलेगा तो उनका जी मिचला सकता है। और इस वजह से ये खास तौर पर ये जो सावधानियां हैं ये बरती गई हैं और उनका प्रॉपर मेडिकल के लिए उनका जो डॉक्टर हैं वो उनकी निगरानी में थे, उन पर बार बार नजर रख रहे थे। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स देर रात को भी आए थे इन चीतों के और उसके बाद अब जाकर के ये जो इंतजार था वो आकर के खत्म हुआ। और जिस तरीके से विमान भारत की सरजमी पर पहुंचा एक गड़गड़ाहट थी और उसके बाद अब जो चीते हैं जो उनकी गरज होगी वो अब जो है कूनू नेशनल पार्क में गूंजेगी और उसके बाद ये पर्यटन के लिए और फिर देश के लिए एक नए दिन की शुरुआत के तौर पर आज देखा जा रहा है। जी और जो पहली मर्तबा मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि ये पहली बार दुनिया में हो रहा है कि तो इस वक्त बड़ी तस्वीरें आपको दिखा दें कि 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण तस्वीर है। आपको बता दें कि चीता जो है वो लाया गया और ये तस्वीर आप देखिए न्यू इंडिया के चीतों का गृह प्रवेश हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर है, यहाँ पर मीडिया को जो परमिट है वो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम कवरेज जिस तरीके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार यहाँ से हमें जो पुलिस फोर्स है वो बोल रहा है कि आप यहाँ से जो एरिया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इससे थोड़ा सा दूर जाएं, तो हम जाने का अभी वहाँ जाएंगे। लेकिन लगातार हम जो कवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है जो विशेष विमान था उसने यहाँ लैंड किया और किस तरीके से उस जो विशेष विमान के लैंड करने के बाद में चुनुक हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें कूनू नेशनल पार्क ले जाए। तो लगातार पल पल का अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। कीर्ति बोला जाएगा जिसमें जो कि ये चीते होंगे और फिर उन चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए करीब आधे घंटे का समय लगेगा इनको कूनू नेशनल पार्क पहुंचने में। और फिर वहां पर कुछ देर बाद करीब 11:15 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और फिर इन 8 चीतों को पिंजरों से बाहर निकाल करके उन्हें जो जंगल बनाया गया है उनके लिए खास तौर पे वहां पर उनको रिलीज किया जाएगा, उनको वहां छोड़ा जाएगा।
कि पीएम मोदी आ जाएंगे, उसके बाद भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले जाया जाए। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से कहा जाए तो व्यवस्थाएं इतनी टाइट की गई हैं कि बिल्कुल भी जो एयरफोर्स एरिया उसके चारों तरफ से कहीं तक दूर तक परिंदा भी पर ना मार पाए, जिसके चलते यहाँ आम लोगों को आने की भी परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ पर कहा जाए तो लगातार जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ से मीडिया को भी बाहर जाने के लिए बोल रहा है, चूंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उससे बाहर हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आप यहाँ से दूर जाकर कवरेज कीजिए। निश्चित तौर पर हम वहाँ उनकी जो परमिशन है उसके बाद हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जाए तो लगातार जो व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद की गई है, किसी प्रकार से परिंदा भी पर ना मार पाए, जिसके चलते यहाँ चूंकि पीएम मोदी आएंगे, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है अति संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाती हैं। चूंकि ग्वालियर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ के लोगों को इंतजार था कि चंबल अंचल में जो विशेष विमान है वो आएगा और उसके बाद चीते यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे। तो लोगों का जो इंतजार है वो भी ग्वालियर में खत्म हुआ। कूनो नेशनल पार्क में जैसे ही शिफ्ट किए जाएंगे उसका इंतजार भी लोगों को यहाँ है। कीर्ति, तो देखिए आपको बता दें कि अब विमान जो है आ चुका है और चीते आ चुके हैं, तो उनके गृह प्रवेश के लिए जो है तैयारी खास तौर पर की जा रही है। रफ्तार के राजा का ग्रैंड वेलकम किया जाएगा और इससे बड़ी बात क्या होगी कि प्रधानमंत्री खुद जो है ग्रैंड वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर में। आपको बता दें कूनो पार्क 8 घंटे से जो 16 घंटे से चीते हैं वो उनको भूखे रखा गया है, उनका खाली पेट है वो। तो अभी यहाँ उनको कुछ जो व्यवस्थाएं वो भोजन की भी कराने की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, क्योंकि इनका जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी नियम है उसके तहत उनको यहाँ जो सामग्री है, जिस तरीके से उनको मास्क दिया जाता है वो वहाँ दिया जाएगा और उनका चेकअप करने के बाद में फिर उनको जो चुनुक हेलीकॉप्टर है उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो उसका वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी उनका चेकअप के बाद उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करते ही फिर यहाँ से उनको सीधे कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। तो देखिए कहां से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा ये जानकारी देते हुए जी मीडिया संवाददाता जो कि वहीं पर मौजूद है, श्योपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। और ये वो विमान है, देखिए ये वो विमान है जिसमें सवार है वो चीते जो कि गृह प्रवेश उनका होगा, जो कि अब भारत की सरजमी पर आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बात है, यहाँ पूरा पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, बिल्कुल भी कोई भी परिंदा पर ना मार पाए इसकी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। यहाँ पुलिस लगातार जो लोग हैं उनको, जो आम लोग हैं उनको उठाने का काम भी यहाँ कर रही है। पुलिस नहीं चाहती कि यहाँ जिसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया उस एरिया में कोई भी आम आदमी यहाँ पहुंचे। तो यहाँ कहा जाए तो चूंकि पीएम मोदी जिस तरीके से आएंगे तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर विशेष यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ स्थानीय पुलिस है वो यहाँ काम कर रही है, जो एयरफोर्स का फोर्स है वो भी यहाँ लगा हुआ है, वो भी लगातार यहाँ सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, जिसके चलते यहाँ लगातार एयरफोर्स और एमपी पुलिस है वो लगातार यहाँ काम कर रही है। कीर्ति।